नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जी के पॉइंट स्टडी में। और आज हम चर्चा करेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि ये बड़ा एक्सरसाइज है इसलिए दो पार्ट में इसको शूट किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 की। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें चार लीनियर इक्वेशन दिए हैं और इनका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए एक एक करके ड्रॉ करने वाले हम। पहला इक्वेशन है x + y = 4, दूसरा है x - y = 2 और तीसरा है y = 3x एंड फोर्थ वन इज 3 = 2x + y। लेट अस सी। तो वी आर टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन x + y = 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y = 4 - x। यू कैन सी। हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने पेन को ऑन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को x + y = 4 को हम लिख पाएंगे क्या y = 4 - x। अब आपको क्या करना है x की वैल्यू पहले ली आपने 0। जब x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे 4 - x में, आप देखिए हमने क्या लिया है y = 4 - x। x की वैल्यू 0 रखेंगे हम, शांत होना चाहिए तभी आप अच्छे समझ पाएंगे उसको। 4 - 0 आप देख रहे हैं कि y = 4। तो x की वैल्यू 0 ली हमने तो हमें y मिल गया है 4 और x की वैल्यू हम इसमें 4 रख लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। y = क्या है 4 - x और x की 4 रखेंगे तो क्या आएगा y = 4 - 4 दैट विल बी 0। तो x की 4 रखेंगे तो y आएगा 0। तो दो पॉइंट मिलना चाहिए आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो पहला पॉइंट मिल गया हमें 0,4 और दूसरा पॉइंट मिल गया है 4,0। तो लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप x एक्सिस बनाएं, उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस बनाएं। ग्राफ पेपर पर बनाएं तो और अच्छा होगा। अब आप देखिए कि इक्वल डिस्टेंस पे इसको हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया है, उस इमेज को लिया हुआ है। ये आपका 1, दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 4,0 कहां पे होगा भाई 4,0 होगा x एक्सिस पे। ऐसे y एक्सिस पे आप देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ऐसे बढ़ता जाएगा। ये जहां दोनों लाइन मिलती है उसे हम o बोलते हैं, 0 वैल्यू रहती है वहां पे, ओरिजिन बोलते हैं उसको। तो दैट वैल्यू इज 0। तो हमने क्या किया 0,4 और 4,0 को एक स्केल आप रखिए वहां पे और एक स्केल की शाखा से इनको मिला दीजिए। तो ये जो लाइन आपको मिल रही है ये मिल रही है किस इक्वेशन की, जो आपकी पहली इक्वेशन थी। और वो इक्वेशन आपकी क्या थी x + y = 4, x + y = 4। सो सिंपल। x - y = 2। तो x - y = 2 है, आपको दिख पा रहा है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप क्या लिख सकते हैं x - y = 2। इससे आप लिख सकते हैं y = x - 2। अब हमने एक तो x की वैल्यू 2 लिए तो y मिला है 0 और x की वैल्यू 0 लिए y मिला है 2। तो आप देख सकते हैं कैसे मिली है हमें y = हमें क्या मिला है भाई y = हमें मिला है x - 2। अगर x की वैल्यू 0 है, इफ x = 0 तो y कितना होगा 0 - 2 दैट इज -2। x की वैल्यू 0 है। फिर दूसरा x की वैल्यू 2 है, इफ x = 2 तो y कितना होगा 2 - 2 ये प्लस 2 - 2 दैट इज 0। तो ये तो मिल रहा है हमें x की वैल्यू 2 है तो y आ रहा है 0, x की वैल्यू 0 है तो y आ रहा है -2। तो इसके लिए क्या किया हमने x एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर y एक्सिस को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद 2,0 और 0,-2 ये है। आप देखिए दिस इज 1, यहाँ पे x कितना होगा 1 इस जगह पे, यहाँ x कितना है 2। तो 2,0 और इधर y होगा -1 और 0,-2। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें मिल जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी x - y = 2 की। तो आप जब लाइन बनाएं तो इस लाइन पे भी आप लिख देना ऐसे x - y = 2। तो दो पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। x की कोई भी वैल्यू रैंडमली ले लीजिए उससे y मिल जाएगा और y की कोई वैल्यू रैंडमली ले लीजिए उससे आपको x मिल जाएगा। तो आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट को मिलाने पर आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तीसरा है आपके सामने y = 3x। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y 0 होगा और ये तो होगा ही। आप देखिए अगर आप इसमें रखेंगे x के 0 तो y = कितना आएगा 3 × 0 दैट इज 0। तो पहला पॉइंट तो आपको मिल गया 0,0, ये पहला फर्स्ट पॉइंट। फिर हमने x लिया है y = 3x है, y = 3x। फिर हमने x लिया x = 1 तो y कितना आएगा भाई 3 × 1 दैट इज 3। x की वैल्यू 1 आती है तो y की 3 आती है। ये यहाँ लिख रखा है हमने x की वैल्यू 1 है तो y की 3 है।
तो ओरिजिन और 1,3, तो हमने क्या किया, ओरिजिन और 1,3, एक्स पे 1 एक्स एक्सिस बनाया। आप जब भी बनाएंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस इस तरह से आप खींचेंगे, वाई एक्सिस स्केल की सहायता से खींचेंगे आप ग्राफ पेपर में, फिर आप उन पर पॉइंट्स मार्क करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 0 1 2 ऐसे ही यहाँ पे, सॉरी 0 इधर आता है, क्षमा चाहेंगे, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 बाई एक्सिस प्रॉपरली आप इसको मार्क करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे 0 0, दिस इज 0 0 पॉइंट 0,0 और x पे 1 और y पे 3, ये y पे 3 है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाया, तो ये मिल रहा है हमें 1,3। इनको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारी लाइन क्या है, y = 3x, y = 3x, मतलब y जो है वो x का 3 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5, इट शुड बी 5, ये ग्राफ में दिस शुड बी 5, क्योंकि यहाँ हमने 3 लिया है ना, यहाँ हमने 3 लिया, दिस शुड बी 5, दिस आल्सो 5। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्केल कैसे लेने वाले हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, -5, दिस -5। अगला है y 3 = 2x + y, तो हम इससे क्या करने वाले हैं भाई, हम इससे y की वैल्यू निकालने वाले हैं, और y की वैल्यू कितनी आएगी इससे, 3 - 2x, y = आ गया 3 - 2x। तो पहले आप देखिए टेबल को, देखिए टेबल में x पहले क्या दिया 0, इफ x = 0 तो y कितना आएगा, 3 - 2 × 0 दैट इज 3, ये तो है x 0 है तो y है 3, फिर हमने x की वैल्यू रखी 1, इफ x = 1 तो y कितना आएगा, 3 - 2 × 1 दैट इज 1, तो x है 1 तो y भी है 1। तो हमने क्या किया 1,1 और 0,3, ये आप देखिए x पे है 1 और y पे है 1, इस ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस पॉइंट 1,1 सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे x एक्सिस खींचने के बाद और y एक्सिस खींचने के बाद, और 0,3 है y एक्सिस पे, और इनको मिला देंगे। इनको मिलाने पे जो आपको लाइन मिलेगी वो लाइन आपकी कौन सी होगी, 3 = 2x + y, और फिर आप इस लाइन पे इक्वेशन भी लिख देंगे 3 = 2x + y। तो आप जब एग्जाम में बनाएं तो आप ग्राफ पेपर की सहायता से बनाएं, और ग्राफ पेपर अगर ना हो आपके पास तो आप इसको सुटेबल डिस्टेंस लेकर स्केल की सहायता से प्लेन पेपर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। किसी एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है, ये एक पॉइंट है आपके पास, इससे कितनी लाइन गुजर सकती है, 1 2 3, किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। तो उसने 2 लाइन लिखने के लिए ना 2,14 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2,14 से गुजरने वाली लाइंस x, y मानना पड़ेगा। तो x और y में रिलेशन देखना है, पहला तो कि y is 7 times of x, दिख रहा है आपको, y x का 7 टाइम्स नजर आ रहा है, 14 2 का। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं 14 जो है x के 6 टाइम्स से 2 ज्यादा है, y = 6x + 2, देखिए x की वैल्यू 2 है तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 2 14, y x के 5 टाइम्स से 4 ज्यादा है, y x के 4 टाइम्स से, x का 4 टाइम्स कितना होगा 8, 6 ज्यादा है, y x के 2 टाइम्स से, 2 टाइम्स कितना होगा 4, y x के 2 टाइम्स कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, और y x से कितना ज्यादा है, x की वैल्यू 2 है तो 12 ज्यादा है। तो इस तरह से आप कई इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 2,14 से गुजरने वाली कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। किसी भी एक पॉइंट से आपको ध्यान रखना है बच्चों, याद रखना है, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, एक पॉइंट से, लेकिन 2 पॉइंट से ओनली सिंगल लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। थर्ड क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये पॉइंट 3y = ax + 7 पे लाई करता है, कौन सा पॉइंट है आपका 3,4, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रख देंगे तो सेटिस्फाई होगा, हमने रखा है यहाँ पे 3 × 4
और x की वैल्यू कितनी रखी हमने 3 7। तो दिस इज 12 इज इक्वल टू, आपको शांति से समझना होगा इसको, बातचीत करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 और a इज इक्वल टू आ गया आपका 5/3। 12 माइनस 7 कितना है 5, a की वैल्यू आ गई 5/3। एक बार फिर से आपको समझा दें अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 पॉइंट 3,4 इसको सेटिस्फाई करता है। तो y की जगह क्या रखेंगे हम 4 और x की क्या रखेंगे हम 3। तो दिस इज 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7, 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a और 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना है भाई 5 और a इज इक्वल टू 5/3। दैट इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू है। फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 किलोमीटर एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer. Taking distance covered as x kilometer and fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. देखिए 8 किलोमीटर तो अगर 1 किलोमीटर चार्ज चलाएं तो 8 तो ऐड होना ही है उसमें, उसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे उस पर डिपेंड करने वाला है। तो आपका जो है वो डिस्टेंस कितना है x और फेयर कितना है y। तो y जो है वो क्या होगा, वो 5 टाइम्स होगा किसका, x का, कब, जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय हो चुकी होगी तब। अब ये तो कब है जब 1 किलोमीटर चले तो कितना आएगा हमारा 8 के बाद आप जो भी किलोमीटर चलोगे उसमें 5 रुपए लगेंगे। 8 के बाद इसकी वैल्यू शुरू होगी 1 किलोमीटर भी चले। तो ये आपकी इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू 5x प्लस 8। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये मिल गया हमें। और क्या पूछा था इसने, लिनियर इक्वेशन ली, ड्रॉ इट्स ग्राफ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमें, वो ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू y फेयर है इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास 5x प्लस 8 इज द फर्स्ट किलोमीटर और उसके बाद x जो है जितनी डिस्टेंस तय करेंगे उससे 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद 5 रुपया किराया लगेगा पर किलोमीटर में। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हैं। पहला पॉइंट हमें करेंगे यदि x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा 5 × 0 प्लस 8 दैट इज 8। तो पहला पॉइंट आ गया 0,8। दूसरा यदि y 0 है, y 0 तो कितना आएगा 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 5x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू -8/5। -8/5 कितना है -1.6 -1.6। तो दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -1.6 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0। तो आप ऐसे कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। तो जी आप कोई भी दो पॉइंट हमने लिए और ये ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ मिल गया हमें। आप देख पा रहे हैं एक तो 0,8 ही था और दूसरा जो है आपने देखा था वो आया था -1.6,0। तो -1.60 को लिया और मिलाया तो आपको इक्वेशन किसका मिल गया, ये y इज इक्वल टू 5x प्लस 8 का ग्राफ मिल गया ये। तो x एक्सिस बनाना है आपको जब भी ग्राफ की आवश्यकता है, तो y एक्सिस बनाना है, फिर पॉइंट्स को मार्क करना है, उसके बाद आपके सामने ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7। आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं तो आपको पहचाना है कि ये ग्राफ जो है इस ग्राफ को सेटिस्फाई करने वाले इक्वेशंस कौन सा है। देखिए जरा ये ग्राफ दिया है पहला तो ये -1,1 और 1,1 से गुजर रहा है लाइन, रेड लाइन जो है। तो हमें देखना है इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, यानी x और y एक दूसरे के नेगेटिव में। यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे देखिए x कितना है 1 तो y कितना है -1। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका इक्वेशन है। यहाँ x कितना है -1, y और x एक दूसरे के नेगेटिव में, तो y इज इक्वल टू x ये तो होगा नहीं क्योंकि बराबर है, ये होगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -y या y इज इक्वल टू -x। इसका इक्वेशन है ये। शांति से आपको ध्यान देना होगा। अगला इक्वेशन आपके सामने है 2,0 0,2 से लाइन गुजर रही है, तो ये कोऑर्डिनेट आपको देखने पड़ेंगे कि इस कोऑर्डिनेट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लास जब भी चल रही है आप शांति से फोकस्ड रहें,
तो हम पहली इक्वेशन में रखते हैं इस वैल्यूज को, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो हमने क्या रखा, y की वैल्यू रखी 2 ऊपर वाला पॉइंट की, और x की वैल्यू रखी 0। सेटिस्फाई हुई, इससे सेटिस्फाई हुई है। दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। फिर क्या रखा हमने, y की जगह रखा हमने 0 और x की जगह रखा 2। 2 प्लस 2 सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं हुई ना। अब तीसरे पे जाना पड़ेगा हमें, x की जगह रखेंगे हम 0, तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या है आपका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। एक्स की जगह रखा 0 ऊपर वाला प्लस 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो 0,2 इसको सेटिस्फाई करता है। अब फिर से y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, 2,0 y की जगह रखा 0 और x की रखा 2। तो यस, माइनस 2 प्लस 2 है 0, मतलब ये भी सेटिस्फाई करता है 0,2। तो कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, any query, any question, please mention in the comment section. And my sincere gratitude for watching my video once again. Jai Hind, Jai Bharat.